जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी मैया, राधे राधे। जय श्री कृष्ण भगवान जी, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ दुर्गा जी का भी पूजा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ दुर्गा जी का ही नाम एकादशी है। ये भगवान विष्णु में समाहित 16 कलाओं में से एक 11वीं कला है, जिसे योग माया कहा जाता है, और वही विष्णु भगवान के आज्ञा चक्र में निवास करती हुई सृष्टि का संचालन करती है और तिथियों का भी निर्धारण करती है। एकादशी माता की कहानी। पूर्व समय में पांडु नंदन युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, एकादशी कौन है, इनका प्राकट्य कैसे हुआ। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे पांडु नंदन, सतयुग में धर्म नाचक मूर नामक एक दैत्य हुआ। उसने तीनों लोकों को जीत लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल लिया। तब सभी देवता परेशान होकर भगवान शिव जी के पास गए और उनसे निवेदन करने लगे कि वे मूर के नाश का कोई उपाय बता। तब भोलेनाथ जी बोले, जगदीश्वर श्री हरि ही मूर के अंत का उपाय बताएंगे। आप सब उनसे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रार्थना करें। तब सभी देवतागण वैकुंठ लोक में पहुंचकर श्री हरि की स्तुति करने लगे। हे देवाधिदेव, शरणागतों की रक्षा करने वाले, दैत्यों का संहार करने वाले, आप हमारी रक्षा करें प्रभु, हमारी रक्षा करें। इस तरह से स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी खुश होकर और उनको दर्शन दिए और उनसे बोले, हे देवता, आप लोगों को जिस मनोरथ में यहाँ ले आया है वह कहें। तब देवताओं ने कहा कि हे परमेश्वर, मूर दैत्य ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर हम देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। हम आपकी शरण में हैं, प्रभु हमारी रक्षा करें और उस कपटी दुरात्मा मूर का अंत करें। तब श्री हरि देवताओं सहित मूर की नगरी चंद्रावती नगरी पर आक्रमण करते हैं। तब क्रूर मूर देवताओं सहित नारायण भगवान से युद्ध करने आता है। तब सभी असुरों के बराबर प्रहार से भयभीत देवता भाग खड़े होते हैं और श्री हरि अकेले दैत्यों का नाश करने लगते हैं। परंतु तब भी मूर नहीं मरता। सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु जी थक कर बद्रिकाश्रम में 38 योजन वाली हेमवती गुफा में सोने चले जाते हैं और उस एक द्वार वाली गुफा में कई वर्षों तक विश्राम करते हैं। तब मूर दैत्य भगवान का वध करने वहां चला आता और उन्हें सोता देख उन पर प्रहार करने के लिए शस्त्र उठाता है। और तभी श्री हरि के शरीर से एक अत्यंत सुंदर और दिव्य कन्या प्रकट होती है। वह देवी एकादशी जी थी। उसे देख मूर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कन्या मूर को ललकार कर उसे अस्त्रों और शस्त्रों के प्रहार से विदित कर देती है। तब मूर इस कन्या से मल युद्ध करने आता है। तब वह कन्या उस पापी को धक्का देकर उसका सर काट देती है। उस समय श्री हरि अपनी निद्रा पूरी करके उठकर उस कन्या से पूछते हैं कि इस असुर को किसने मारा। तब वह कन्या नम्रता से कहती है कि हे नाथ, मैंने आपके शरीर से प्रकट हो उस अधम का नाश कर दिया है। तब श्री भगवान खुश होकर कन्या से बोले थे, हे देवी, आप जिस चीज की पूर्ति चाहती हैं वह कहिए। तब वह देवी बोली, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझ पर अगर वर देना ही चाहते हैं तो जो मेरा व्रत रखे वह सदा सुखी रहे और उनसे समस्त पाप नष्ट हो जाए तथा मरने के बाद उन्हें वैकुंठ पद प्राप्त हो। इस पर श्री भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, आप कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन प्रकट हुई है, अतः आपको एकादशी कहा जाएगा और आपका व्रती मुझे परम प्रिय होगा। आपका व्रत करने का पूरे सभी तीर्थों के पूरे से भी ज़्यादा और सभी सुख को देने वाला और सारी मनोरथ को पूरा करने वाला होगा। श्री कृष्ण बोलो, हे पांडुपुत्र, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है तथा सभी पापों के नाश का और मोक्ष प्राप्ति का अत्यंत सरल उपाय है। एकादशी माता की कथा संपूर्ण हुआ। आशा है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमो नारायण।